पढ़ने वाला लड़का बना करोड़पति। साइलेंट बॉय सक्सेस स्टोरी। मुंबई जैसे एक आधुनिक भारतीय शहर की भीड़भाड़ वाली गलियों में सुबह के 5 बजे ही हलचल शुरू हो जाती थी। सब्जी मंडी की ताजी खुशबू, गाड़ियों की आवाज और मोल भाव की तेज आवाजें, यही दुनिया थी 16 साल के आरव की। आरव एक सब्जी वाले का बेटा था। उसके पिता रमेश सड़क किनारे ठेला लगाते थे, माँ घर संभालती थी। घर छोटा था लेकिन सपने बड़े। आरव ज्यादा बोलता नहीं था। स्कूल में बच्चे उसे चुप्पा कहकर चिढ़ाते थे। वो क्लास में सबसे पीछे बैठता, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ सोचते रहने की चमक होती। लोग समझते थे कि वह डरपोक है, पर सच ये था कि वह सुनना जानता था। एक दिन स्कूल में टीचर ने पूछा, बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? किसी ने डॉक्टर कहा, किसी ने पुलिस। जब आरव की बारी आई तो पूरी क्लास हंसने लगी। वह धीरे से बोला, मैं करोड़पति बनना चाहता हूँ। हंसी और तेज हो गई। अरे, सब्जी वाले का बेटा करोड़पति बनेगा। उस दिन पहली बार आरव को अंदर से चोट लगी, लेकिन उसी चोट ने एक आग जलाई। उसने तय किया वह साबित करेगा। घर की हालत ठीक नहीं थी। कभी कभी स्कूल फीस भरने में भी दिक्कत होती थी। कई बार पिता कहते, बेटा अगर पढ़ाई मुश्किल लगे तो ठेले पर हाथ बटा दिया कर। आरव चुप रहता, लेकिन रात को छत पर जाकर आसमान देखता और सोचता, क्या मैं सच में कुछ बड़ा कर सकता हूँ? उसे डर लगता था, न पैसों का सहारा न कोई पहचान, लेकिन एक आवाज भीतर से कहती, हार मत मानो। एक दिन मंडी में एक ग्राहक आया, साफ सुथरे कपड़े, आत्मविश्वास भरी चाल। उसने सब्जियां खरीदी और देखा कि आरव मोबाइल में कुछ पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहे हो? उसने पूछा। ऑनलाइन बिजनेस के बारे में, आरव ने धीरे से कहा। वह आदमी मुस्कुराया। नाम क्या है तुम्हारा? आरव। उस आदमी का नाम विक्रम मेहता था, एक सफल स्टार्टअप फाउंडर। उन्होंने कहा, अगर सच में सीखना चाहते हो तो रोज 1 घंटा मेरे ऑफिस आकर बैठो। ये आरव की जिंदगी का मोड़ था। अब सुबह वो पापा के साथ ठेले पर मदद करता, दोपहर में स्कूल जाता और शाम को विक्रम सर के ऑफिस। वो चुपचाप बैठकर देखता, लोग कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, कैसे फैसले लेते हैं। किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह हर दिन सीख रहा था। विक्रम सर ने कहा, तुम कम बोलते हो लेकिन बहुत गहराई से सोचते हो, यही तुम्हारी ताकत है। 12वीं के बाद उसने कॉलेज में दाखिला लिया, लेकिन फीस और घर का खर्च बढ़ता गया। कई रिश्तेदार बोले, इतनी पढ़ाई से क्या होगा, बाप का काम संभालो। लेकिन आरव ने हार नहीं मानी। उसने एक छोटा सा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया, ताजी सब्जियां घर तक पहुँचाने की सेवा। शुरुआत में ऑर्डर कम, कई बार डिलीवरी में नुकसान हुआ। दोस्तों ने मजाक उड़ाया, स्टार्टअप वाला बन गया, लेकिन वह हर गलती से सीखता गया। एक दिन अचानक बड़ा झटका लगा। जिस ऐप के जरिए वह ऑर्डर लेता था वह बंद हो गया, कर्ज बढ़ गया। पिता ने कहा, बेटा अब बस कर, नुकसान हो रहा है। आरव पूरी रात जागता रहा। उसके मन में एक पल के लिए आया, शायद लोग सही थे, लेकिन उसे अपने बचपन की हंसी याद आई। सब्जी वाले का बेटा करोड़पति। उसने तय किया, यही समय है असली परीक्षा का। उसने खुद का ऐप बनवाने का फैसला किया। विक्रम सर ने मार्गदर्शन दिया, लेकिन पैसा नहीं, ताकि आरव खुद जिम्मेदारी सीखे। आरव ने छोटी छोटी बचत और दोस्तों की मदद से नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, फ्रेश कार्ट। इस बार उसने ग्राहकों की समस्या समझकर समाधान दिया। तेज डिलीवरी, सही दाम और भरोसा। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगे। मंडी के कई सब्जी वाले उससे जुड़ गए। 3 साल बाद वही लड़का जो क्लास में सबसे पीछे बैठता था, अब एक सफल युवा उद्यमी था। एक दिन स्कूल ने उसे मोटिवेशनल स्पीच के लिए बुलाया। वह मंच पर खड़ा था, सामने वही बच्चे, वही हॉल। इस बार कोई नहीं हंस रहा था। उसने कहा, मैं चुप था इसलिए सुन पाया, मैं गरीब था इसलिए समझ पाया, और मैं गिरा इसलिए उठना सीखा। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। 5 साल बाद फ्रेश कार्ट कई शहरों में फैल चुका था। निवेशकों ने करोड़ों का निवेश किया। आरव करोड़पति बन चुका था, लेकिन उसने पापा का पुराना ठेला संभाल कर रखा, याद दिलाने के लिए कि वह कहां से आया है। जब मीडिया ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है, वह मुस्कुराया और बोला, मैंने कभी हार नहीं मानी। लोग हंसते रहे, मैं सीखता रहा, मैं चुप था, लेकिन मेरे सपने बहुत तेज थे। मॉरल, आरव की कहानी हमें सिखाती है, आपका जन्म आपकी मंजिल तय नहीं करता, आपकी परिस्थितियां आपकी पहचान नहीं होती। अगर आप चुप हैं तो इसका मतलब कमजोर नहीं, शायद आप तैयारी कर रहे हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि जो हार नहीं मानता वही असली करोड़पति बनता है।